पेट बड़ा होने की वजह से आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है और वही पेट बड़ा होकर लटक जाता है तो आपको अपने आप से नफरत हो जाती है और वही लटका हुआ पेट आप हाथ में पकड़ के जब शीशा देखते हैं तो आपको अपने आप को मारने का दिल करता है कि ये पेट हमारा अंदर क्यों नहीं जा रहा। नंबर 1, एक्सरसाइज 10 साल भी करते रहेंगे वैसा आपको फर्क नहीं पड़ेगा जैसा आपको पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज काउंट करती है वो है आपकी डाइट, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। क्यों? डाइट हमारे ज़हन में आता है कि पूरा दिन भूखा रहना और वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। पूरा दिन भूखा रहने वाली डाइट करना तो वैसे भी इंसान के लिए खतरनाक ही है। डाइट को प्लान करना पड़ता है अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक। नंबर 2, रोजाना 10,000 कदम चलता हूं मैं। पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके 10,000 कदम चलने से वजन कम नहीं होता। एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि उस एक टाइम के अंदर नॉन स्टॉप आप 10,000 कदम चलेंगे तो तब आपको फर्क पड़ेगा। फिर भी ये 30% काउंट करती है। 70% जो चीज काउंट करती है वो है आपकी डाइट, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। नंबर 3, अपने खानों के बीच में गैप आप ज्यादा देते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, और जब गैप ज्यादा देंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, और जब भूख ज्यादा लगेगी तो आप खाना ज्यादा खाएंगे, और जब खाना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट ही निकलेगा ना। नंबर 4, सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू 1 चम्मच शहद की मिला के रोजाना पीना और ये समझना कि इससे मेरा पेट कम हो जाएगा। इस तरह के टोटकों से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इतना ही आसान होता कि सुबह खाली पेट ये पीने से आपका वजन कम होता तो सारी दुनिया यही पी के अपना वजन कम कर लेती। नंबर 5, खाने से मुझे ना रोको, बस पीने के लिए मुझे कुछ दे दो, कि मैं पूरा दिन कुछ भी खाऊं, बस एक ड्रिंक पी लूं जिससे मेरा वजन कम हो जाए और मैं जल्दी से स्मार्ट हो जाऊं। ये करते करते या सोचते सोचते आपका इतना टाइम वेस्ट हो गया, कभी आपने ये सोचे? नंबर 6, एक्सरसाइज रोजाना करना अच्छी बात है, लेकिन एक ही एक्सरसाइज रोजाना करना बुरी बात है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। इंसान की बॉडी को चेंजेस चाहिए होती है तो रोजाना डिफरेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूरी बॉडी अगर आपकी नॉर्मल है और सिर्फ बेली में फैट है और सिर्फ बेली के पीछे पड़े रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि बेली में से भी फैट रिड्यूस होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ पेट की एक्सरसाइज लगा रहे हो और उसी मसल को छेड़ रहे हैं। तो इन्हें कि अगर आपकी टांगों में फैट नहीं है, बाजू में फैट नहीं है, शोल्डर में फैट नहीं, तो आपने इसकी एक्सरसाइज लगानी नहीं है। एक्सरसाइज लगानी है क्यों? एक्सरसाइज लगाने का मकसद सिर्फ वेट रिड्यूस नहीं होता, आपकी हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, स्टैमिना भी बिल्डअप होता है। तो रोजाना डिफरेंट एक्सरसाइज करें और एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करें। नंबर 7, एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स को मजबूत करती है। रेगुलर वॉक आपके स्टैमिना को बिल्ड करती है, आपको शुगर जैसी बीमारियों से बचाती है और हार्ट अटैक होने से बचाती है, आपको बड़ी देर तक जवान रखती है, इंटरनली स्ट्रांग करती है, मेंटली स्ट्रांग करती है। पर 70% फिर भी डाइट काउंट करती है। नंबर 8, 80% लोग सुबह का नाश्ता बहुत कम करते हैं या फिर अक्सर लोग करते ही नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक अच्छी सेहत के लिए और हेल्थी लाइफ के लिए आपको सुबह जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवी करना चाहिए और लंच उससे कम और डिनर उससे भी कम। लेकिन हमारा सिस्टम उल्ट है, हम नाश्ता बहुत थोड़ा करते हैं, लंच थोड़ा सा ज्यादा करते हैं और सारी की सारी जो कसर है वो हम रात के खाने डिनर में निकालते हैं। नंबर 9, कुछ लोग बाहर के खाने के बड़े शौकीन होते हैं, या कुछ लोग खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन होते हैं, या कुछ लोगों को खाने के फौरन बाद चाय पीने की आदत होती है, और कुछ लोगों को लेट नाइट खाने की बीमारी होती है। लेट नाइट खाने की बीमारी तो फिर पेट तो निकलेगा ना आपका। नंबर 10, डाइटिंग स्टार्ट करेंगे सिर्फ प्लान बनाते हैं, वॉक स्टार्ट करेंगे सिर्फ प्लान बनाते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सिर्फ प्लान बनाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, प्लान आगे जाता रहता है और आपका टाइम कितना वेस्ट होता है ये आपको पता ही नहीं है। जो बंदा आज नहीं ना कुछ कर सकता वो कल भी कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत तो आपने खुद करनी है स्टार्ट करने की। वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से होने दे। मैं हर दफा कहता हूं, फैट बर्नर लेके, मेडिसिन लेके, ड्रॉप्स लेके अगर आप 1 महीने में अपना वजन कम कर भी लेते हैं तो जैसे ये चीजें छोड़ेंगे आपका वजन वापस तेजी से जाएगा और फिर साइड इफेक्ट्स भी लेके आएगा। नेचुरल डाइट करने का फायदा ये है कि आप सारी जिंदगी जवान रहेंगे और कायम रहेंगे। कोई साथ वाले घर से उठ के आपको आके नहीं समझाएगा कि जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपने वजन को कम करें, अपने एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को स्मार्ट करें। आपने खुद अपना ख्याल रखना है, खुद हिम्मत करनी है, खुद ही उठना है। इससे पहले आप डॉक्टर के हत्थे चढ़े और डॉक्टर आपको मेडिसिन पे लगा दे, जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए डॉक्टर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये बात अपनी कान खोल के सुन लें। तो उससे पहले आप खुद ही बाज आ जाएं और थोड़ी सी हिम्मत कर लें अपनी सेहत के मामले में, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। बहरहाल मजीद इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपकी गलतफहमियां दूर करता रहूंगा। मैं वकास और आपके फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज। अब आपने एक्सरसाइज पहली कौन सी करनी है, ठीक है? जो भी लगाएंगे पोजीशन होल्ड रखेंगे या स्लो करेंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले हमेशा मैं बता रहा हूं, वॉक उस एक्सरसाइज से पहले वॉक आपने करनी है। अब आप लेट गए बिल्कुल सीधा, टांगे आपने अपनी इतनी पोजीशन में रखनी है, ठीक है? ना ज्यादा खोलनी है ना ज्यादा क्लोज रखनी है, नॉर्मल जो पोजीशन होती है, ठीक है? अब आपने सिर्फ अपने आपको सिर्फ पोजीशन अपनी बॉटम को होल्ड रखना है, लाइक इस तरीके से। सिर्फ अपने बॉटम को उठाकर इतनी पोजीशन में, यानी कि आपकी ऊपर अपर बॉडी जो है बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए, बॉटम इतनी के गैप होना चाहिए। इतना होल्ड कर लिया। कितने? कोशिश करनी है 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड होल्ड करना, 1 2 3, यानी कि 20 सेकंड हो गया। आराम से नीचे करेंगे, ठीक है? होल्ड रखनी है। 20 सेकंड हो गए। अब हम बढ़ाएंगे इसको। पहला 20 सेकंड का लगा लिया, अब दूसरा हम 25 सेकंड का लगाएंगे। अब 10 सेकंड का रेस्ट लेना है,
या 20 सेकंड का रेस्ट लेना है तो दूसरा सेट हम सेम होल्ड रखेंगे और 25 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर आराम से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, यही चीज आपके स्टैमिना को बढ़ाएगी। अब तीसरी बार भी हम इसका 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर तीसरी बार भी 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, होल्ड ही रखेंगे, फिर आराम से नीचे आएंगे, आराम से, झटका नहीं मारना, आराम से नीचे आना है। 3 बार हो गया। चौथी बार हम 35 या फिर कोशिश पूरी करेंगे 40 सेकंड तक पहुंचने की, 40 सेकंड होल्ड रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया आपकी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज, आपने 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, मैक्सिमम जो पानी पीना है वो 1 से 2 सिप से ज्यादा पानी नहीं पीना। पानी ज्यादा जो पीते हो ना आप, आपका स्टेमिना लो होता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 सिप, क्योंकि गला खुश्क हो जाता, पसीना आया था, तो 1 से 2 सिप इनफ होते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी, देखिए अपनी टांगे बिल्कुल ऊपर कर ली। अब आपने पूरा अपने पाँव को पकड़ने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली आप पकड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन जितना मैक्सिमम हाथों को क्लोज लेके जाएंगे ना, उतना ही रखना है। आपने कितने सेकंड के लिए रखना है, पहले रखना 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4, 10 सेकंड हो गए, आराम से वापस नीचे आएंगे, आराम से। ठीक है, आज जो भी करेंगे सुकून से आराम से करेंगे। 10 सेकंड तक रख लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसका 12 सेकंड तक जाएंगे, आराम से नीचे आएंगे। तीसरी बार हम 15 सेकंड करेंगे और ये स्क्रीन पे लिखा नजर भी आ रहा है। चौथी बार हम कोशिश करेंगे 20 सेकंड तक पहुंचने की, यानी कि 10, 12, 15 और 20, इसके भी 4 सेट लगाएंगे। हाँ देखिए, अगर मैंने आपको 20 बता रहा हूं, अगर आप ज्यादा कर सकते हो, अगर आप 25 सेकंड तक लेके जा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 20 इनफ होते हैं वैसे, क्योंकि आपके यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। इसके देखने में कुछ चीज़ें आसान लगती है, जब करने लगो तो आपके धुएं निकल आते हैं, तो मेरे भी निकलते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें देखने में आसान होती है, करने में मुश्किल होती हैं। इसलिए इसके 10, 12, 15, 20 2 एक्सरसाइज हो गई आपकी। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, इसमें आपने पोजीशन को होल्ड रखना है। ये मैं अक्सर पिछली बार भी आपको लगवा चुका हूं, लेकिन वो अप एंड डाउन थी, बॉटम अप एंड डाउन। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको लगवाई थी, 5 सेकंड होल्ड रखना है और फिर नीचे आना है। इस एक्सरसाइज में आपने होल्ड ही रखना है, कितने, पूरे 15 सेकंड के लिए। इसके भी 4 सेट लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने इस पोजीशन से अपना को शुरू में इस पोजीशन से हो जाना है। हो गए। अब यहां पर हम 15 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2, ये मेरी काउंटिंग की स्पीड नोट करें। ये देखिए, ये नहीं कि 1 2 3 4, नहीं, टाइम नहीं टपाना, टाइम देना है। लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गए 15 सेकंड, आराम से फिर नीचे आएंगे। सेम इसी तरह दूसरी बार हम कोशिश करेंगे, अब 15 सेकंड से ऊपर जाएंगे 20 सेकंड की तरफ। तीसरी बार हम कोशिश करेंगे, ये स्क्रीन पे भी लिखा नजर है, तीसरी बार हम कोशिश करेंगे 22 सेकंड की तरफ। और आखिरी जो सेट लगाएंगे वो कोशिश करेंगे 25, या फिर मैक्सिमम जो कोशिश करनी है, क्योंकि चीज़ों को बढ़ाना है, 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। 4 सेट लगाएंगे इसके। ठीक है, 15, 20, 25, 30। अब एक्सरसाइज नंबर 4 देखने में तो बड़ी सिंपल है, हैंड प्लैंक, जो मैं अक्सर करवाता हूं, लेकिन ये आज इसकी पोजीशन होल्ड करेंगे और थोड़ा सा बॉटम को उठा के रखेंगे। ठीक है, ये देखिए हैंड प्लैंक, जिस तरह आप अक्सर हैंड प्लैंक लगाते हैं, इसकी माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते हैं। ठीक है, फास्ट स्लो सब करते हैं। हैंड प्लैंक पोजीशन हो गए, टांगे आपने, अगर आपके पास इस तरह का मैट है ना, तो मैट से टांगे बाहर कर लेनी है। ठीक है, हाथ की खैर है, टांगे बाहर करनी है मैट से, मतलब कि टांगे मैट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतनी आपकी टांगे खुली होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बॉटम जितनी मैक्सिमम ऊपर कर सकेंगे उतनी ही ऊपर करनी है, और यहां पर होल्ड रखना है, कितने, 25 सेकंड के लिए। ये मेरी पोजीशन नोट कर लें, ये मेरी टांगे खोली हुई है, बॉटम को जितना मैक्सिमम मैं ऊपर कर सकता हूं उतना ही किया हुआ है, हाथ और पांव दोनों सीधे हैं। ठीक हो गया। इसी पोजीशन में अब आपने होल्ड रखना है 25 सेकंड के लिए। ये पहला सेट होएगा। अब इसका दूसरा जो सेट होएगा वो हम कोशिश करेंगे 25 से ऊपर जाएंगे। अगर थक गए कोई मसला नहीं, 25 का भी लगा लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ऊपर जाना है, स्टैमिना बिल्डअप करना है, तो सारी करना ही होता है ना, ऊपर जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो 30 सेकंड तक, फिर कोशिश करना है 35 सेकंड या फिर 40। उसके बाद जो चौथा सेट है, कोशिश करना अगर हिम्मत बची तो 40 सेकंड तक, अगर हिम्मत ना बची तो फिर मैक्सिमम भी 30 सेकंड तक आपने रखना है। यानी कि पहली बार 25 कर लिया, दूसरी बार 30 कर लिया, तीसरी बार भी 30 कर लिया, चौथी बार अगर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहे ठीक है, नहीं तो 30 भी कर लें, वो भी इनफ है। ये 4 एक्सरसाइज होगी आपकी। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 5 और आखिरी एक्सरसाइज देखें, आपने बिल्कुल सीधा लेट के, सीधा लेट जाना है, हाथ बिल्कुल सीधे रख लेने। सिर्फ आपने क्या करना है, साइकिलिंग करनी है। देखिए, टांगे
बिल्कुल सीधी नहीं चलानी। जिस तरह आप साइकिल चलाते हैं ना टांगों को, इस तरीके से, इस तरीके से आपने कंटिन्यूस करते रहना। कितने 40 टाइम, लाइक 1 स्लो, 2 3 4 5 6 7। पूरी टांग सीधी होनी चाहिए जब वापस जाएगी। 7 8 9 10, यानी कि आपने 40 करने हैं। ठीक हो गया। एक सेट में 40 करने हैं, दूसरे सेट में 30 करने हैं, क्योंकि आपकी टांगें थक जाएंगी, ये जगह भी थक जाएगी। तीसरे सेट में भी 30 करने हैं, स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है। और चौथे सेट में भी पूरी कोशिश करनी है कि 30 करने। हाँ, अगर आप 40 40 40 40 कर गए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेशक रेस्ट ज़्यादा ले लेना, जो सेट है उसके बीच में रेस्ट ज़्यादा ले लेना, लेकिन अगर आप 40 40 40 40 कर गए, बहुत अच्छी बात है।